देश की बेटियों का जीत का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार देश के बेटे और बेटियां विश्व चैंपियन बन रहे हैं, दुनिया में धमक दे रहे हैं। मैं आपसे लगातार महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में वीडियोस बना रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि किस तरह भारत का नाम बेटियां रोशन कर रही हैं। साथ ही पश्चिमी सभ्यता पर के मुंह पर भी एक तमाचा मार रही हैं। वो दिखा रही हैं कि कैसे हमारे देश की बेटियां, कैसे हिंदुस्तान और भारत की बेटियां दुनिया के अंदर खिताबी जीत के अंदर सबसे आगे जा चुकी हैं। उसमें ही एक नया नाम जुड़ा, हम्पी कोनेरू। हम्पी ने रैपिड चेस चैंपियनशिप में पदक जीत लिया। केनेरू हम्पी ने वर्ष 2024 की विदाई की बेला को यादगार बना दिया। चेस ओलंपियाड में पुरुष और महिला टीम का स्वर्ण जीतना, डी सुकेश का विश्व चैंपियन बनना, अर्जुन एरिगेसी का विश्वनाथन आनंद के बाद 2800 की ईएलओ रेटिंग छूना, ये ऐसी उपलब्धियां रहीं जो भारतीय शतरंज में दुनिया में नाम कर गईं। एक कसक थी, देश की नंबर 1 महिला खिलाड़ी हम्पी इस वर्ष कुछ खास नहीं कर पाई थी। वो चेस ओलंपियाड में नहीं खेली थी, लेकिन हम्पी ने 2024 के जाते जाते धमाका कर दिया और 2025 को हिंदुस्तान को स्वर्णिम बना दिया। विश्व रैपिड शतरंज का खिताब जीतकर ये बता दिया कि दुनिया ये समझ ले, भारतवर्ष की बेटियां दुनिया में नंबर 1 ही नहीं, यूनिवर्स की नंबर 1 हैं। 37 वर्षीय बेटी, वो उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया, इतनी जीतने की उनके अंदर धड़क थी कि पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक हो गई। चीन की जुन वेनजुन ने के बाद हम्पी 2 बार ये खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी खिलाड़ी बन गई। हम्पी इससे पहले 2019 में पहली बार विश्व विजेता बनी थी। उनके बारे में बताया जाए तो हम्पी कोनेरू 31 मार्च 1937 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और रैपिड रेस चैंपियन में वर्तमान में चैंपियन भी हैं। हम्पी शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर हैं। तेलुगु नाम में उपनाम कोनेरू है। कोनेरू हम्पी एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी। इस तेलुगु नाम के बारे में आपको विस्तार से बताया जाए उससे पहले, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने रविवार को दूसरी बार विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। उन्होंने इंडोनेशिया की इरीन सुगदर को हराकर खिताब अपने नाम किया। हम्पी ने इससे पहले 2019 में यह प्रतियोगिता जीत ली थी। भारत की यह नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी चीन की जू वेनजुन के बाद एक से ज्यादा बार खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई। वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला शतरंज की खिलाड़ी भी बनी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता के सपने को साकार किया है, हकीकत में बदला है। कोनेरू का जन्म 31 मार्च 1987 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। उनके पिता अशोक कोनेरू भी शतरंज खिलाड़ी हैं। वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी शतरंज खेले और विजेता बने। यही वजह है उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी हम्पी रखा, जिसका अर्थ होता है विजयी। जब हम्पी ने विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीतकर पिता का सपना पूरा किया। वर्तमान में हम्पी ओएनजीसी में चीफ मैनेजर हैं और उनके पति अवनेश सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। छोटी उम्र में ही बड़ा स्वर्ण जीता। हम्पी को विश्व विजेता बनाने में उनके पिता अशोक कोनेरू का अहम योगदान रहा। बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और हम्पी को शतरंज के गुण सिखाने लगे थे। 6 वर्ष की उम्र से ही हम्पी ने खेल में रुचि लेना शुरू कर दिया था। पिता की मेहनत और अपने हुनर की बदौलत हम्पी ने सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में ही शतरंज में 3 राष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण मेडल अपने नाम कर लिए थे। खिताब जीतने पर उन्होंने बहुत खुशी जताई। हम्पी ने दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद कहा, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं, मुझे खुशी है। वास्तव में मुझे उम्मीद थी ये बहुत कठिन दिन होगा, किसी तरह के ट्राई ब्रेक की तरह, लेकिन जब मैंने खेल खत्म किया तो मुझे तभी पता चला कि मध्यस्थ ने मुझे बताया ये मेरे लिए एक तनावपूर्ण क्षण था। इसीलिए ये काफ़ी अप्रत्याशित है, क्योंकि पूरे साल मैं काफ़ी संघर्ष करती रही हूँ और मेरे टूर्नामेंट बहुत ख़राब रहे हैं, जहाँ मैं अंतिम स्थान पर रही हूँ। इसीलिए ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है, मगर इस जीत को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने जीता भी है और भारत का, अपने देश का भी नाम रोशन किया है, मस्तक भी ऊंचा किया है। इस बेटी ने देश का तो मस्तक ऊंचा किया, इस तकनीकी खेल के अंदर सुकेश की भी बराबरी कर ली। सुकेश ने पूरी दुनिया के अंदर एक धमाका कर दिया था। इतने कम उम्र के 17-18 साल के बच्चे ने वो धमाका कर दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। मगर अब ये धमाका हमारी बेटी कोनेरू ने भी कर दिया। वो कहती हैं, मैं यात्रा करती थी, माता पिता को देखते थे। हम्पी कहती हैं, ये जीत मेरे परिवार की ओर से दिए गए सहयोग के चलते हासिल हुई है। मेरे पति, मेरे माता पिता ने मुझे काफ़ी सहयोग किया। मैं जब भी यात्रा कर रही होती थी, मेरे माता पिता ने मेरी बेटी की देखभाल की। हम्पी कहती हैं, हार के साथ मेरी शुरुआत हुई और मेरे पहले 4 दौर में 2.5 अंक थे। हालांकि अगले दिन 4 जीत हासिल कर मैंने वापसी की थी।
इंडोनेशिया की सुखदर के खिलाफ अंतिम बाजी में काले मोहरों से खेलने के बावजूद हम्पी ने संघर्ष नहीं छोड़ा। वो अंत तक डटी रही, जिसका फल उन्हें जीत के रूप में मिला भी। आनंद ने भी उन्हें बधाई दी और नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। आनंद ने हम्पी को कहा, कुनूरू हम्पी को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। उन्होंने आखिरी राउंड में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। विश्वनाथ आनंद दुनिया के जाने माने चेस प्लेयर हैं, 5 बार के विश्व चैंपियन भी वो रह चुके हैं। वो जानते हैं कि किसी चीज़ को जीतने के लिए क्या करना होता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया, साथ में देश का भी मान सम्मान बढ़ाया। विश्व रैपिड शतरंज में भारतीय महिला खिलाड़ियों की बात की जाए तो कुनूरू हम्पी ने 2012 में तीसरा स्थान मिला था। फिर 2019 में कुनूरू को ही पहला स्थान मिला। सविता को 2022 में तीसरा स्थान मिला। कुनूरू हम्पी को 2023 में दूसरा स्थान मिला और कुनूरू हम्पी को 2024 में पहला स्थान मिला। यानी 2 बार उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करके देश का मस्तक ऊंचा कर दिया और पश्चिमी सभ्यता के लोगों को दिखा दिया कि तकनीकी और दिमागी खेल के अंदर भी हम किस तरह वर्चस्व महिलाएं और भारत की बेटियां दिखा सकती हैं। इससे ज़्यादा कोई नाज की बात नहीं हो सकती। हम्पी आपको सैल्यूट, पूरे देश की तरफ से आपको सैल्यूट। जितनी भी दुनिया में महिलाएं भारत का नेतृत्व कर रही हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया के कोने कोने में हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं, उन सब की तरफ से आपको सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।